हमारा इतिहास काफ़ी लंबा है, जिसके पन्नों पर न सिर्फ अच्छे बल्कि बुरे एवं दुखद अध्यायों को भी रेखांकित किया गया है, जिनमें से कुछ तो इतने दुखद हैं कि हम चाह कर भी उन्हें भुला नहीं सकते हैं। आज हम ऐसी ही एक दुखद घटना की चर्चा करने वाले हैं, जिसने सारे विश्व को हिलाकर रख दिया था। और ये कहानी है उस जहाज़ की जिसे उसकी सदी का सबसे बड़ा और कभी न डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था, जिसका नाम है RMS टाइटैनिक। साथियों, टाइटैनिक की कहानी 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही शुरू हो जाती है। उस समय ब्रिटेन में एक ऐसे जहाज़ को बनाया गया था जिसकी सजावट और कद एक आलीशान महल से भी बड़ा था। यह जहाज़ उस सदी का सबसे बड़ा जहाज़ कहा जाता था। टाइटैनिक 2 अप्रैल 1912 को पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका था। इस जहाज़ की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, उससे कई गुना अधिक भव्य अंदर से बनाया गया था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन से 2240 यात्रियों को लेकर अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ। जब टाइटैनिक अपने सफ़र के लिए निकला, तब उसे कुछ ही देर बाद एक चेतावनी भरा संदेश आया, जिसमें कहा गया था कि जिस रास्ते से वो सफ़र तय करने वाला है, उसी रास्ते में एक विशाल हिमखंड है। लेकिन टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड जॉर्ज स्मिथ ने उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और जहाज़ को उसी रफ्तार से आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि कप्तान स्मिथ टाइटैनिक को उस सदी का सबसे बड़ा और तेज़ चलने वाले जहाज़ की उपाधि दिलवाना चाहते थे। इसी कारण टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार से समुद्र को चीरता हुआ आगे की ओर बढ़ता रहा। रात होते होते कप्तान स्मिथ को अन्य जहाज़ों से वहाँ पर एक विशाल हिमखंड होने के 6 चेतावनी भरे संदेश भेजे जा चुके थे, परंतु कप्तान स्मिथ ने ना ही उन संदेशों को गंभीरता से लिया और ना ही उन्होंने जहाज़ की स्पीड को कम किया, जिसके बाद वही हुआ जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। रात के 11:40 पर चालक दल के सामने एक विशाल हिमखंड आता है, जिससे बचने के लिए कप्तान स्मिथ जहाज़ की दिशा बहुत ही जल्दबाजी में बदलने लग जाते हैं, जिससे टाइटैनिक का पिछला हिस्सा उस हिमखंड से टकरा जाता है। जैसे ही यात्रियों को इस बात की खबर हुई कि जहाज़ टकरा गया है, तो पूरे जहाज़ में अफरा तफरी मच जाती है और पूरे जहाज़ में एक खौफ का माहौल छा जाता है। जब टाइटैनिक हिमखंड से टकराया था, तो उसमें दबाव के कारण जहाज़ के निचले हिस्से की प्लेटों को चीर दिया था। प्लेट्स फट जाने के कारण समुद्र का पानी तेज़ी से जहाज़ के अंदर जाने लगा, जिसके बाद सभी लाइफ बोट को बाहर निकाला गया। लेकिन टाइटैनिक में उस समय केवल 20 लाइफ बोट ही मौजूद थीं, परंतु घबराहट के कारण उसमें सिर्फ 28 से 30 लोगों को ही बैठाकर लाइफ बोट को रवाना कर दिया गया। उस रात जहाज़ पर खौफ का माहौल छाया हुआ था। दूसरी तरफ जहाज़ के 5 से अधिक कंपार्टमेंट में पानी भर जाने के कारण आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे जहाज़ का पिछला हिस्सा ऊपर उठने लगा। लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूट गया। मात्र 2 घंटे 40 मिनट में ही कभी ना डूबने वाला जहाज़ अपनी पहली यात्रा में ही अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। इस दुखद घटना में लगभग 1570 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें से कुछ लोग जिन्हें तैरना नहीं आता था, वे डूब कर मारे गए, और जो तैरना जानते थे वे अपनी ज़िंदगी से लड़ते हुए तैरते रहे और वहाँ के 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने के कारण उनकी भी मौत हो गई। इस घटना में करीब 710 लोगों को जीवित बचा लिया गया था
टाइटैनिक के डूबने के लिए अनेकों लोगों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से कई लोग तो कैप्टन स्मिथ को जिम्मेदार मानते हैं और कई लोगों का कहना है कि टाइटैनिक को बनाने में घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। लेकिन 2010 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने लाखों डॉलर खर्च करके टाइटैनिक के मलबे का अध्ययन करके इस बात की पुष्टि की कि टाइटैनिक की डिज़ाइन और उसमें प्रयोग किए मटेरियल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वैसे शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि बहुत जल्द ही टाइटैनिक का मलबा समुद्र से गायब हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के अंदर अनेक प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो उस मलबे को लगातार नष्ट कर रहे हैं। साथियों, वैसे आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।